बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पेंशन रिपोर्ट कहाँ गई? नई स्कीम गलत, पेंशन और कम्यूटेशन में कमी। पेंशन के बारे में नए कानून बनाए जा रहे हैं, यानी पेंशन कमेटी की रिपोर्ट रद्द कर दी गई और नए इस्लाहात के तहत अब वफात पा जाने वाले मुलाजिमीन की बेवा को सिर्फ 10 साल तक पेंशन दी जाएगी, जो सरासर जुल्म है कि जबकि फौजी इदारे के मुलाजिम की बेवा और बच्चों को 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। ये क्या वजह है? लेकिन अगर किसी मुलाजिम का बच्चा या बेटी माजूर है तो उसको या तो मुलाजिम रखा जाएगा और ताहयात पेंशन दी जाएगी। लेकिन यहाँ अर्ज़ करना है कि बाद मुलाजिमीन दौरान मुलाजमत इंतकाल कर जाते हैं या फिर 50 या 60 साल की उम्र से कबल है इंतकाल कर जाते हैं और उनकी बीवी जवान और बच्चे छोटे हैं, तो बेवा को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी, जो सरासर जुल्म है। इसलिए हम मुतालबा करेंगे कि हुकूमत अपने पुराने सिस्टम को बहाल रखे। और अब तो रेलवे मुलाजिम को माहाना तनख्वाह भी कई दिन बल्कि 1 माह बाद दी जाती है, जबकि 2022 था 2023 के रिटायर्ड मुलाजिमीन और बेवा को 2 साल गुजर गए। उनका GP फंड और ग्रेजुइटी रकम अभी तक अदा नहीं की गई। गुज़िश्ता 24 अक्टूबर इस सिलसिले में मुल्क भर में भरपूर जलसे जुलूस और भूख हड़ताल भी की गई। अबूल हुकूमत का ये इक़दाम दुरुस्त नहीं है। पेंशन स्कीम का मामला आने वाले मुंतखब हुकूमत को करना होगा। दूसरी जानिब 35% के बजाय 25% पर ग्रेजुएटी रकम दी जाएगी। इस तरह पेंशन में आइंदा सिर्फ 10% इजाफा किया जाएगा। महंगाई चाहे 40 से 50% बढ़ जाए, मगर 10% ही इजाफा मिलेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? 70% की बजाय 35% अदा की जाएगी, जिसकी वजह निचले या फिर दूसरे दर्जे के मुलाजमीन को सिर्फ पेंशन कम होगी, बल्कि कोई भी मेडिकल की सहूलत, बच्चों की तालीम और उनकी रिहाइश का मसला हल हो सकेगा। जबकि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह से पहले ही इनकम टैक्स काट लिया जाता है, जबकि बड़े जागीरदार, सरमाएदार, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के मालिकान और बड़े प्लाजों के मालिकान, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े सरमाएकारों से बराए नाम इनकम टैक्स लिया जाता है और FBR उनके साथ मिली भगत करता हुआ नजर आता है। आखिर में ये भी शर्त लगा दी गई है, पिछले 36 माह की तनख्वाह पर पेंशन अब 50% की बजाय 25% पर कमोडेट की जाएगी। तो फिर ये हुक्मरान, जज साहिबान समेत वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला, तमाम सीनेट के मेंबरान, सीनेट के साबिक और हाजिर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सीनेट की लातेदार सहूलतें भी ख़त्म की जाए। उनकी मुफ्त की रिहाइश, मुलाजमीन की तादाद और पेट्रोल और गैस बिजली समेत मेडिकल की सहूलत, हवाई जहाज़ों में फैमिली के साथ सफ़र करने समेत तमाम फ्री चीज़ें ख़त्म कर दी जाए, तो शायद हमें भी सब्र आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।